हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 31 अगस्त और कुछ ही दिन बाद हमारे जो सीजीएल है उसकी प्री के पेपर्स हम स्टार्ट हो जाएंगे। होपफुली जैसा बोल रहे हैं कि अगर 10 सितंबर को स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे पास अराउंड सप्ताह भर और बच गया है जैकअप करने का। सप्ताह भर में अराउंड और मॉक लगा देंगे, जितने 7 8 10 12 बन सकते हैं। दिन के दो भी लगाए तो मैक्स टू मैक्स 14। इससे ज़्यादा मॉक ना तो अब लग सकते हैं और नहीं उनके लगाने का कोई मतलब है, बिकॉज एनालिसिस में भी टाइम लग जाएगा। प्लस लास्ट के जो 4 5 दिन बचेंगे उसमें जो पुराने किया है बस वही रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट के 2 3 दिन मॉक लगाने का कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब अगर स्कोर खराब आ गया तो बिना मतलब कॉन्फिडेंस की एसएससी हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो ही रखी है। ठीक है। तो लास्ट के दिन में मैं ये कहना प्रेफर करूंगा कि एक तो न्यू पैटर्न का मॉक लगा लीजिए और एक 2024 23 22 21 के जो मॉक्स हैं वो लगाते रहिए। और अगर लगा रखे हैं फिर भी हार्ड रेट शिफ्ट के लगा दीजिए, तो कि सो दैट यू गेट टू रियलाइज व्हाट स्कोर यूर नो व्हाट स्कोर यू आर एबल टू गेट इफ पीवाईक्यू बेस में होता तो इससे आपकी प्रिपरेशन का लेवल एक्चुअल जो है वो पता चल जाएगा। प्लस आई थिंक कि जो अभी पेपर आने वाला है उसमें 70 60 70 80% के अराउंड टीसीएस का ब्लेंड रहेगा, 100% रहेगा। ठीक है, ये जो मॉक्स हैं बेमतलब के हार्ड मॉक्स होते हैं। ठीक है। और रियल मॉक में और एक्चुअल एग्जाम में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क तो नहीं लेकिन अराउंड 30 40 50% फर्क तो रहता ही है। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम थोड़ा इजी होता है। और आई होप आप सब अच्छा करें। जो पुराने मॉक्स हैं वो लगा लीजिए, नहीं लगा सकते हैं तो एक बार उनको देख लीजिए फटाक से सबमिट करके कि यार ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है। और जो अभी एग्जाम में चाहे स्टेनोग्राफर हो चाहे फेस 13 उनकी कुछ शायद स्टेनोग्राफर की आ गई है, तो उससे उसका जो एनालिसिस है वो आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाकी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। हम्म, और तो कुछ है नहीं मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता भाई क्या कर रहे हैं इस बार, है ना। हमारे पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ये लोग कैसा पेपर बना रहे हैं, कैसा मॉक बना रहे हैं। और सोच ही रहा था कि मैं मॉक स्टार्ट करूं, लेकिन इतने में सर दर्द होना स्टार्ट हो गया अभी मेरा। एक 10 15 मिनट ही हुए कि सर दर्द होने लग गया। तो अब सर दर्द तो मतलब होता रहेगा ना, वही पेपर में भी हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब मूड बन ही गया है ना। तो काम करने का जब मूड बन जाता है तो फिर वो काम करके ही मानते हैं। तो वैसे भी खैर संडे है आज, तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू रिजाइन, ठीक है, फ्रॉम माई करंट जॉब। ठीक है, जो कि स्कूल से मैं रिजाइन करने की सोच रहा हूँ, बिकॉज मेरे को नहीं लग रहा है कि न्यू पैटर्न का अगर पेपर आता है तो मेंस के लिए मेरे को प्रॉपर टाइम मिलेगा। और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इस बार कि फालतू मन में कोई रिग्रेट रहे, है ना। बिकॉज नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा रिग्रेट रह जाता है कि काश ये कर लेता तो हो जाता, तो दैट इज़ वेरी पेनफुल, है ना। आई थिंक कि मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कोई चीज़ नहीं हुई तो वो दैट इज़ पेनफुल यार, कि यस मेरे मेरे से ये हुआ नहीं, या मैं वो चीज़ कर सकता था, या मुझे कुछ मिला नहीं। ठीक है, दैट इज़ अगेन पेनफुल। बट जो रिग्रेट होता है कि काश मैं वैसा कर लेता तो मेरे को मतलब मिलने के चांस बढ़ जाते, तो दैट इज़ आई थिंक मोर पेनफुल देन दी होल, है ना, फेलिंग सिनेरियो। सो ठीक है, अभी रेजिग्नेशन डाल देंगे स्कूल में, 10 15 20 दिन या महीने भर का नोटिस पीरियड होगा। तो सून उसको अच्छे से अभी ड्राफ्ट करेंगे, 1 2 दिन में बढ़िया से डाल देंगे, ताकि 1 2 महीने तो मिले ढंग से प्रिपेयर के लिए और रेस्ट भी मिल जाए। ठीक है। तो आज क्या करें। रोज भाई, रोज भाई फटी पुरानी बात भाई, रोज यहाँ आ जाते हैं, ये हेंचो ऑन कर देते हैं इसको, फिर ये इसको देखते हैं, इसको देख कर गुस्सा और आने लग गया है मेरे को। रात को सोता हूँ मेरे को इसके सपने आते हैं टेक्स्ट बुक के। ठीक है, ये पता नहीं 29 को हुआ था। ठीक ठीक है, मतलब अराउंड 20%, 20 टॉप 20 में आते तो सही रहता। टॉप 20 में है क्या अपन। 1976। हाँ, 20 में तो नहीं है, 7600 के अंदर होता तो होता। और हॉलीवुड में क्या सीन चल रहा है भाई, इसमें रैंक बताना चालू कर दिया क्या इसने। हॉलीवुड में भी बहुत कम मार्क्स आए यार, ये लोग पता नहीं। अरे पेपर इजी था ये, इसमें अच्छा स्कोर कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर मेरा मूड खराब हो गया भाई। इसमें अच्छा कर सकते थे। मेजोरिटी क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड थे, लेकिन थोड़े हार्ड हार्ड एक ही जगह इकट्ठे हो रखे थे। और हमने एक टेस्ट रैंकिंग दिया था, टेस्ट रैंकिंग का ये हमने दिया था, कहाँ गया, इसमें अराउंड 107 नंबर आए। इसमें भी अच्छा कर सकते थे यार, लेकिन भाई मैथ्स में देखो 12.5 नंबर 50 में से। मतलब यार ये 25% मार्क्स हैं, अगर आप देखो ना कि 50 के आधे 25, 25 के भी आधे 12.5। पता नहीं क्या मैथ्स है जो समझ में नहीं आती है।
इंग्लिश में भी थोड़े गलत हो गए, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा गलत हो गए। ये इसी नहीं चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखते हैं। मैं तो गलती पे गलती कर रहा हूँ, सीख तो रहा नहीं हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे आरबी का लाइव टेस्ट, जो कि है 31st, जो कि 30 अगस्त को कंडक्ट हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आरबी काइंड ऑफ वो है कि आरबी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। इसको F11 डिफॉल्ट लैंग्वेज ये इंग्लिश। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। ये सबसे पहले अपन जाएंगे जनरल अवेयरनेस, दिल्ली सल्तनत। क्या फॉन्ट डाला है साला। इनकरेक्ट। मेरे सबसे नॉन ऑफ दीज है। क्या फॉन्ट है, जूम होता है क्या। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। करेक्ट। करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड तो करेक्ट है, ये पता नहीं क्या है। कुतुब बिन ऐबक। कुतुब मीनार को तो 5-7 लोगों ने बनाया, तो ये क्या है। मेरे हिसाब से दो पेयर करेक्ट रहेगा इसका। अब ये फॉन्ट है, बोलो आंख फट जाए आदमी की। शुभम जैन को अभी ये दिखता नहीं उनका मौका इंटरफेस कैसा है। करेक्ट तीनों।
फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। बिम्स्टेक ब्राजील इंडिया, ब्राजील इंडिया म्यांमार ऐसे करके साउथ ऐसे। क्लोरोफिल ग्रीन होगा, येलो होगा, ओनली वन। जो चश्मा कहाँ है यार, क्या भोसड़ी, क्या छोटा। 11 शेड्यूल, नहीं, नहीं। इनकरेक्ट, नन ऑफ दीज। पुर्तगीज, डच या पुर्तगीज। डच पहले आए थे या पोर्तुगीज आए थे? मसूलीपट्टनम में कौन आया था? चश्मा कहाँ है, चश्मा, चश्मा कहाँ रख दिया? पता नहीं क्या फॉन्ट है, छोटा छोटा, इसको साला जूम करो, पता नहीं क्या हो जाता है। ये गलत है। फर्स्ट एंड थ्री करेक्ट है। डज नॉट शेयर, डज नॉट शेयर, ये शेयर नहीं करते। कैल्शियम का रोल है ना प्लांट्स में, क्यों नहीं है? 8। इनका अपोजिट ऐड करे तो 8, 24, इसका 34 + 3, अपोजिट +3 ऐड हो रहा है तो 1, 21, 4, 9, 9 का अपोजिट होता है 18, 4 का अपोजिट होता है 23, 21 का अपोजिट होता है 6, 1 का अपोजिट होता है 26, 26, 6, 32, ये 8, 3, 11, 2, 3, 4, 41, 3, 73, 73 + 4, 73 + 4, 77। टू एडजेसेंट क्यूब, दो पास, एक क्यूब है उसके दो साइड पड़ोसी पेस।
दो उधर ब्लू ब्लैक हो गए और ग्रीन हो गए, विच हैव नो फेस पेंटेड। तो ये 6 का क्यूब होगा, तो हर जगह 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। हम्म। 216 क्यूब बन रहे हैं ना, यानी 6 36 इंटू 6 यानी 6। ठीक है, लेकिन 216 यानी 6 का क्यूब, तो यानी ये हो जाएंगे 36। 36 हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 6 6 36। क्या यार, ये है तो बहुत आसान, समझ में नहीं। CLOVE CLOVE, तो लास्ट में आना चाहिए भाई। तो CLOVE तो OLOXE। क्या पैटर्न है। इसमें एक बार माइनस करके देख लेते हैं सीरीज में। 8 15 26 56 75 56 में से कर लेंगे 56 76 56 66 76, ये मेरे पास आएगा 90। ये मेरे पास आएगा 7, ये मेरे पास आएगा 9, 7 9 फिर ये 11 17, तो 37 आना चाहिए। 37 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो 7 8 9, 9 के बाद 11 12 13 देखते हैं, तो 39। 39 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, लेकिन 39 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा। 39 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 14 15 16 17, 9 7 16 1 3 4 1 5 56, तो 13 ही आना चाहिए। 13 के सबसे 39 आना चाहिए। एक प्राइम नंबर स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। इसका डबल ये हो रहा है, नहीं हो रहा इसका डबल। क्या चीज आंती चल रही है इसमें। 35 का ये हो जाएगा इसमें, 56 का 9000, पता नहीं क्या है, आगे चलते हैं। एग्जैक्टली इफ इट्स नॉट अ लीप ईयर नहीं है, तो 356 356 और 2 358। 7 का डिवीजन देंगे, 7 5 35, 7 7 तो 7 7, तो बस 1 बचेगा। ट्यूसडे, संडे, आज मंडे होना चाहिए। आ, इतना छोटा है ये, इसको ऐसे कर सकते हैं। अबे ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या। इसको इसको हटा दें यहाँ से। अबे ये क्या है भाई, इंटरफेस ही समझ में नहीं आ रहा इसका। सबसे पहले सबसे पहले थ्री आएगा, उसके बाद 6 और 5 में देखते हैं। 6 और 5, 6 5 ठीक है। 6 आएगा, उसके बाद 3 6 के बाद में देखें तो 5 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 1 और 4, 1 4 1 1 4, ये 1 इसमें आ रहा है 9, तो 4 3 3 6 5 2 4 3 6 5 2 4। आगे चलो। वोवेल, ETHICAL, AEIO, AEIOU, AEIOU, ठीक है। फॉलोइंग लेटर, प्रीवियस लेटर, तो ये हो जाएगा फॉलोइंग लेटर। तो ये प्लस ये 6 हो जाएगा, ये मेरे पास 10 हो जाएगा, ये मेरे पास 2 हो जाएगा, ये मेरे पास 19, ये मेरे पास 7, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 11। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट 7, एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट। तो 8 9 10, 3 होंगे इनके बीच में।
फाइव के अपोजिट क्या है? फाइव के अपोजिट क्या है? फाइव के अपोजिट क्या है? फाइव है ही नहीं इसमें। चार के अपोजिट दो है। फाइव के अपोजिट वन होना चाहिए। क्योंकि थ्री के अपोजिट सिक्स है तो इसके अपोजिट वन होना चाहिए। आंखें दर्द करने लग जाती है यार। पता नहीं क्या इनका इंटरफेस है। है। ये क्या है? 17 शेप है ऑल बट। ऑल बट नाइन डाइड। तो नौ जिंदा बची ना, इसको हिंदी में करके देखते हैं। नौ छोड़कर बाकी सब मर गई तो कितने भेड़े बची? नौ बची। पैंट चोद, क्या ये? अरे यार। पहले ए को किया, फिर बी को किया, उसके बाद ई को किया। ठीक है। तो और उसके बाद चार के बाद एज इट इज गो, फोर टू थ्रो पड़ा है। ठीक है, तो अल्फाबेटिक अरेंज कर रहा है। तो फोर्थ में अरेंज सबसे पहले ये 19 6 1 15 23 8 1। तो सबसे पहले वन को अरेंज करेगा। तो एट या अराउंड वन वन। उसके बाद आएगा सिक्स, उसके बाद आएगा एट। तो चार हो गए। तो एट, अराउंड, एट, अराउंड, एट। ठीक है, अराउंड अराउंड एट हो गया। ठीक है, उसके बाद सिक्स पे आ रहा है एफ। ठीक है, एट पे आ रहा है एच। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये एज इट इज हो गया। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद स्टोरी बच गया। बाकी एज इट इज पड़ा है ना। इसका फोर्थ तो देखो, उसका फोर्थ कहाँ गया? उसके बाद ऐड को यहाँ लेके आ गया। उसके बाद गो, फोर टू थ्रू, एज इट इज पड़ा है। तो बाकी एज इट इज पड़ा रहने दो। तो उसके बाद कितना? उसके बाद कितना पड़ा है? 19 15 23। 19 15 23 ये पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे। अरे बहन चोद इतना। अरे यार। मारुति एम्बेसडर बेडफोर्ड, बेडफोर्ड एम्बेसडर मारुति। Fiat, which is third to the left of third, first, second, third to the left of एम्बेसडर। ये एम्बेसडर है। ठीक है, ये मेरे पास एम्बेसडर है, मेरे पास मारुति है, ये मेरे पास बी से क्या है? बेडफोर्ड है। करेक्ट पोजीशन ऑफ मर्सिडीज। इमीडिएट लेफ्ट। पता
फेमिन तो भाई साहब भूखमरी, रेनफॉल्स। C24 वाले ये हो गए राजेश। ग्रीन पार्क कॉलोनी, ग्रीन पार्क 16 ईयर। Numbers from 5 to 85 are, which is existed divisible by 85. 11th place from the bottom. Descending order, descending मतलब बड़े से छोटा, डिसेंडिंग। 85 को लेना है क्या, ले लेते हैं। 11th फ्रॉम द बॉटम, 11th प्लेस फ्रॉम द बॉटम, तो यानी कि लास्ट में ऐसा कुछ चलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 55 आना चाहिए क्या। ईपी से कर लेते, लेकिन फालतू भी चिक चिक हो जाएगी कहीं ना कहीं। 6 1 9 26, ये 10 36 36 प्लस 6 42, तो ये तो नहीं हो सकता, तो उसका अपोजिट ले लेते हैं। या एक काम करते हैं, 26 और 1 27, उसको जोड़ रहे हैं क्या, सिर्फ एंड उसको ए। कैसे करेंगे यार इसको, ये मेरे पास 12 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -3 प्लस 5, तो मेरे पास 4 3 6, 6 - 3 3 3 प्लस 5 8। ये स्टोन होते हैं, सफायर स्टोन है, मार्बल स्टोन है, रूबी स्टोन है। डायमंड अलग हो सकता है, और मार्बल पत्थर है वो अलग हो सकता है। हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, इसके हिसाब से भी अलग कर सकते हैं इसको। अरे भैंचोद। उसके पास कितने कार्ड्स हैं, 21 कार्ड्स हैं। 12 रेड है, 9 ब्लैक है। रेड ब्लैक, ठीक है। डायमंड, डायमंड और स्पेड का रेशियो 3:1। हार्ट का, हार्ट इज 1/3 टू द नंबर ऑफ डायमंड, हार्ट इज 1/3 टू द नंबर ऑफ डायमंड, ठीक है। हाउ मेनी क्लब, क्लब का देखना है, तो रेशियो देखते हैं। 3 4 5, 5 और 2 7, जब भी तो 21 हो रहा है, 3 कार्ड हो रहे हैं उसके, तो 3 2 6, 6 कार्ड होने चाहिए, जब भी तो रेशियो बैठ रहा है। 16 डेज, तो एक काम करते हैं, 16 को 32 मान लेते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। 16 तो इसकी 2 हो गई, ये 4 दिन तक काम कर रहा है, तो 2 × 4 यानी 8। उसके बाद उसके बाद टी प्लस यू आ गया, और इन्होंने कितना काम कर दिया, 8 30 24, 6 दिन में काम किया, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, इनकी एफिशिएंसी 3 आ गई। और जब यू की एफिशिएंसी होती है इसकी थी, तो यू कैन अलाउन 32 डेज। 16 भी आ सकता है अगर इसका ले ले तो, और 16 की स्टार्ट करते तो। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जो दिमाग खराब बाद में करेंगे, उसको कर सकते हैं सोल्ड मोबाइल पे, ठीक है।
8 का डिवीजन देंगे, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 8505, 130, 63। कंसेंट्रिक सर्कल यानी एक के अंदर एक सर्कल है, इसकी रेडियस है 24, तो फिर इसकी रेडियस होगी 30, यानी इससे 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी ये वाला डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ठीक है। कॉर्ड ए बी, ये रही मेरे पास ए बी लार्जर एट पॉइंट सी, ये रहा सी। ए डी इज अ डायमीटर, ए डी इज अ डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, ए डी इज अ डायमीटर, ये हो गया। सी डी की लेंथ पूछ रहा है, सी डी की लेंथ पूछ रहा है, तो बहुत आसान हो गया ये, बहुत सी, किसकी लेंथ पूछ रहा है, सी डी की। ये मेरे पास रेडियस होगी 30, ये मेरे पास छोटे वाले की रेडियस होगी 24, तो 24 30, तो ये हो जाएगा 41, √41, और ये 41 × 6, 246 रूट में, √41 कितना हो जाएगा, √41 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 6 × 36, अराउंड, पता नहीं भाई। पी क्यू क्यू आर, क्यू रिसीव 60% मोर, यानी ये 16, और 25% लेस, यानी 25% लेस, यानी ये 4 और ये 3, ठीक है। तो इसको यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, तो पी क्यू आर, ये मेरे पास 3, ये मेरे पास 4, ये मेरे पास 8, ये मेरे पास 5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 8 और 5, पी क्यू आर को 6 8 5 में मिल रहा है। पी शेयर एंड क्यू शेयर, तो भाई साहब एक बात करो, 48754 को 14 19, क्यू के शेयर में 2 है, तो 48754, 19 5 × 95, ठीक है, तो मेरे पास बच गया 12, 2566 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 5000 तो यही हो गया, और 66 का 132 करके, तो 5132। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ये वाली वैल्यू शायद यहाँ रख देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने अभी देखा था कि दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। 2x - 3y = -1, और ये x + y = इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास 10 हो जाएगा, माइनस कर देता हूँ ये, ठीक है, और ये माइनस किया तो माइनस का 5y, ठीक है, और ये मेरे पास कितना था, 10। क्या हटाओ यार इसको, ठीक है, तो 9 × 10/5 × y, इसका आ रहा है 3:4, तो
360 upon 3 into 5 is equal to y 60। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ रही है 60। 60 कैसे आ सकती है भाई? 24 आ रहा है। क्या बात है भैंचो, 81 टाइम्स इटसेल्फ। 4 साल में तो भाई साहब 200% इंटरेस्ट वो लग रहा है क्या? इतना कौन सी स्कीम में कर रहा है भाई ये? लक्ष्मी चिट फंड है क्या यार? ये क्या है? 45 पुट कर ले तो हटाओ उसको। 15 SP। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 18:15। यानी 15 की चीज 18 में, यानी 3/15, यानी 1/5, यानी 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस 3/18, यानी 1/6। 1/6 का वैल्यू होता है 16.66। लास्ट में देखा, गेम कर दिया, अभी गेम हो जाता अपना। PQ8 है, 64 है, तो AB की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई, x/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 48/64। तो इसका रूट ले लेंगे, तो 4 × 1 12, तो 2√12। 4 × 3 यानी 4√3। पर भाई पढ़ा उसको। 10 साल पहले, 10 साल पहले उसकी वाइफ और उसका बच्चा कितने के थे? 31। तो इसका एवरेज है ना, है ना? तो ये हो जाएगा 62। ठीक है, 10 साल पहले इनका एवरेज हो रहा है 62। और फिर 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 3 साल का आ जाएगा तो 6, तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, और 39 × 3, तो 9 × 5 = 27, 117, 117 में से 66 गया, 51। अरे भाई, 10 साल पहले बच्चा हो, ये हो जाएगा एवरेज, तो ये हो जाएगा 62। और फिर 3 साल बाद आ जाएंगे, तो 3 + 3 6, तो ये हो जाएगा 68। 68 हो जाएगा ना भाई? अरे हाँ, 68 हो जाएगा, तो 117 - 68, तो 9, 59। क्या कर रहा हूं मैं? 139 3, 117। पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे को तो 48 आंसर लग रहा है, आगे चलते हैं।
क्या है ये? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। 7 + r/3 2 4। 19 का 3 6 1, 18 का 3 2 4। तो 7 = 361/3 2 4 -r/3 2 4। तो ये 7 × 3 2 4, और ये हो जाएगा मेरे पास 361 - r। तो ये उधर चला जाएगा। r = 361 - 7 × 3 2 4। तो 2 8 1 में से 8 गया तो 3 बचेगा लास्ट में। 3 आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा। माइनस का 1907 डिक्रीज्ड बाई 20%, यानी 5 का हो गया 4, और फिर ये हो जाएगा 10 का हो जाएगा 13। तो 52। ठीक है, यानी 5620/50 तो 0 से ये कैंसिल। तो अगर ये 100 होता तो ये 104 बजाता। तो इसकी 4% 56200, इसकी 4% 562, फोर करते हैं। 4 2 8, 6 + 24 2, 5 + 20 2 2। तो ये जाएगा 2248। तो लास्ट में 8 4 4 5 8 4 4 8। हे भगवान। डायमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर 784। ये किसका होता है? 39। 30 का तो नहीं, ये हो जाएगा 28 का। ये 28 का स्क्वायर है। 28 का स्क्वायर है तो डायमीटर, ये डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r³ r³ मतलब 14 का क्यूब। तो हम्म, 10 11 हज़ार ये होगा। कौन इसका? परपेंडिकुलर टू द बेस। द कोन इज कट फ्रॉम द मिडल। फ्रस्टम बनाना है ना? तो इसको बाद में करेंगे, दिमाग खराब हो रहा है। ये बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है 70। तो 15 का होता है 225, और ये होता है 289। तो ये मेरे पास हो जाता है, ये मेरे पास हाइट हो जाती है 8। इस तरफ चला गया। ठीक है। तो 8 और 3 दोनों से कट सकता है, यानी 24 से कट सकता है। 3 से कौन सा डिविजिबल है? 5 7 8 2 10 15। 6 2 6 4 10 12, ये भी कट सकता है। तो 24 से जो होगा 462। ये 24 से कटअप नहीं है, 5। ये 24 से डिविजिबल है। 572 का भी देख लेते हैं। ये नहीं है।
यही होगा मेरे हिसाब से 24 सिटीज का। ठीक है, ए क्यूब इक्वल टू 3 ABC। इसका मतलब पता क्या हो गया? ये 3 9 2 18, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है ना? या फिर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो 9 - 11x प्लस 6 - x प्लस 8 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो 8x है ना, तो 8x में से x गया, कितना बचा? 7x। 7x में से 7 - 4x, 13 9 23 22 प्लस 6 28 इज इक्वल टू माइनस का 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो 7 की वैल्यू से निकाल लेंगे अपन। तो 25 × 49 प्लस 35 + 1, और यहाँ पे 25 × 49 -35 + 1, ए प्लस, क्या चुतिया बनती है यार। नीचे वाला देख लेते हैं, 9। लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है, ये आ रहा है। एक बार ऊपर वाला वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 9 × 5 = 5 प्लस 6 11। ऊपर बड़ा नंबर आना चाहिए ना, यही है मेरे हिसाब से। 49, 9 × 5 5 प्लस 5 10। पता नहीं क्या बैलेंस किया है इसको यार। नेगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा, और तो क्या है। इसको दिख और नहीं रहा है ढंग से। व्याकरण पढ़ो बैठ के।
फोर्थ का तो डी है 100%, तो ये हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये। हाँ, ये तो हमारे साथ हो रहा है। लास्ट में एस आएगा, सबसे पहले पी आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसको देखते हैं पी। यही आएगा, आगे चलते हैं। सिनोनिम।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है भाई? सर दर्द करने लग गया। अभी ऐसा इसका फॉन्ट है यार, सर दर्द करने लग जाता है। अभी इसको ऐसे करो पूरा, को यहाँ करो, उसको जूम करो, पता नहीं क्या हो जाता है। क्या है यार ये? इसलिए आरबी का मॉक नहीं देना चाहता। क्या इंटरफेस है यार, इसको कैसे पढ़ूं मैं? कीड़े जैसे दिखाई दे रहे हैं वर्ड्स। रीजनिंग में ये कौन सा सवाल है? ये
इसका डबल, -7। इसका डबल कर लेते हैं, डबल कर लें इसका। नहीं, इसमें से डायरेक्ट माइनस करने पे भी वही आ रहा है। 7183 में से 3850 माइनस करते हैं तो 3 3, और 11 में 8, 3 4 3 1। लेकिन अपन 8972 में से 5639 माइनस करें, 3। ठीक है, ये 6 में से 3 3, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3। तो है ना, 3333 हो रहा है। 6957 में से 3 3 3624। क्वांट्स में ये क्या है? अब है ना, सबमिट करो। एक तो उसका दिखता और नहीं है, टेढ़े जैसे इतना छोटा छोटा। हाँ, हो गया सबमिट। दे दे मार्क्स, अब दे दे 120 नंबर। कचरा मॉक, एकदम घटिया इंटरफेस। ना जूम हो रहा है ढंग से, ना कुछ हो रहा है। कचरा, एकदम घटिया इंटरफेस। कितना? 200 में से 150 160 से ज्यादा तो कहीं आएंगे लोगों के। लग ही रहा था। ये तो जेन्युइन अटेम्प्ट है भाई। इसमें भी हो सकता है कई लोग रोड उछार कर दें। देखा, शुक्रिया। 200 में से 200 तो इम्पॉसिबल है भाई। 170 आ जाए वही बहुत है। एक बंदे ने डाला है ग्रुप में। एक बंदे ने ग्रुप में डाला है, उसका देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं उसके। ग्रुप में किसने डाला था भाई? ग्रुप ग्रुप में अभी किसी ने डाला था। ये रहा। 170 कौन है ये? आलोक ने डाला है क्या भाई? हम भी ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, इस आज के लिए इतना काफी है। मॉक ओके ओके था। जय हिंद, जय भारत।